हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू एविडेंस लॉ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके क्लैट पीजी एग्जामिनेशन एंड आईएलटीएस पीजी एग्जामिनेशन के लिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर मैंने बीएससी की जगह पे एविडेंस क्यों लिख के रखा है। तो बात सिंपल सी है कि जब आप बात करते हैं आपके क्लैट पीजी एग्जामिनेशन की, तो एक केस बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जहां पर आपसे कंटेम्प्रेरी केसेस के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। एंड अगर आपका अभी सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आ रही है तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़े टाइम में पहले इनिशिएट की गई होगी। तो जो भी चार्जेस लगते हैं, जो भी सेक्शंस लगते हैं, वो एविडेंस एक्ट के बेसिस पे लगते हैं, राइट। तो एविडेंस एक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी क्लैट या आईएलटीएस पीजी के एग्जामिनेशन के अगर आप पीवाईपी एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सेक्शंस हैं वो एविडेंस के भी पूछे जाते हैं, डीएससी के भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम दोनों को साथ लेके चले एंड दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सेक्शंस को कवर करें, राइट। तो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस वीडियो, लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एविडेंस लॉ, जो फॉर श्योर आपको कवर करना जरूरी है। उसके बाद हम सेक्शन वाइज एनालिसिस देखेंगे कि कौन से सेक्शंस आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने हैं एंड कौन से सेक्शंस हैं जो कि बेयर एक्ट रीडिंग से भी काम चल जाएगा। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर हमें क्या क्या कवर करना है वो देखेंगे एंड एट द एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्शंस हैं दैट यू कैन नॉट लीव एट ऑल, ठीक है। तो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, ओके। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, वो कौन से सर्टेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको फॉर श्योर पढ़ के जाने हैं, आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट एविडेंस का, ठीक है। अगर कोई भी क्राइम होता है एंड आपको प्रूफ करना है कि सामने वाले व्यक्ति ने क्राइम किया है, तो सबसे पहले आप क्या प्रोड्यूस करेंगे? डायरेक्ट एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे। नहीं है तो हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से काम चलाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है। एंड इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है बिकॉज इसमें बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, आपका सबसे पहले जो पंचशील के सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, शरद बेर्डी-चंद शारदा के केस में, वो केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मोटिव का क्या काम होता है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जैसे आप फरवरी का ही देखेंगे तो एक रीसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज नीलेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो उसमें ये ले डाउन किया गया है अभी अभी कि जब आप सर्कमस्टेंस, जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है, अगर वो कंप्लीट रहती है तो मोटिव जो है वो बैक सीट ले लेता है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी जजमेंट आ रही है तो आपको उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपका जो इवेंचुअली जो एग्जामिनेशन है अपने एसेंस में, वो क्या है? एक केस बेस्ड एग्जामिनेशन है, राइट। तो आपको टॉपिक्स तो कवर करने ही करने हैं, साथ ही साथ क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस आ रहे हैं उसको गो थ्रू करना है। एंड आपको लगता है कि अगर इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई केस आ रहा है तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो मेक श्योर दैट यू कवर दोज केसेस एज वेल, ठीक है। तो दिस इज अबाउट डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसके बाद आपके जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपका डाइंग डिक्लेरेशन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रिविलेज कम्युनिकेशंस, एस्टॉपल, प्रोविजंस रिलेटेड टू विटनेसेस एंड प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कवर फॉर श्योर, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं सेक्शन बेस्ड में, देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेक्शन 1 एज अ शॉर्ट टाइटल है तो कुछ ज्यादा कुछ कवर करता नहीं है, तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2 इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज वगैरह वगैरह है तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट स्किप एंड यहाँ पर इसको आपको अच्छे से कवर करना बहुत जरूरी है, राइट। तो अगर जब मैं कह रहा हूँ कि इसमें मैं 2 स्टार डाल रहा हूँ, कह रहा हूँ अच्छे से कवर करना है, इसका मतलब क्या है कि आपको बेयर एक्ट रीडिंग करनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, साथ ही साथ लैंडमार्क केसेस भी देखने हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम अप्रोच आप रखेंगे 3 से लेके 14 तक, दैट इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स एंड क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स का, ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, okay. Then you have admissions and confessions, section 15 to 25. This is also very very important for you, right. But when it comes to statements by person who cannot be called as witnesses, इस particular point से आपका सिर्फ section 26 ही है जो important है, तो इसे ज्यादा डीपली पढ़ना है। इसके बाद के जो भी sections हैं, यानी कि सेक्शन 27 से लेके सेक्शन 50 तक, ठीक है, दीज एज सच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो इनकी अगर आप बेयर एक्ट रीडिंग भी कर लेंगे ना तो इवन दैट इज गोइंग टू बी इनफ, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, एक और चीज याद रखना है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करते हो ना, तो आपके लिए तो नेसेसरी है कि आप पूरा पूरा सब्जेक्ट कवर करो, ठीक है। लेकिन वो हार्ड वर्क होता है थोड़ा, लेकिन हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है।
हमें कुछ प्रोविजंस को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। तो हम वही करने वाले हैं आज इस वीडियो में, ठीक है। कि जैसे कि आप देखेंगे सेक्शन 2 से लेके 26 तक, इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर एविडेंस लॉ और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, राइट। ये जो सेक्शंस हैं ये हैं आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, ठीक है। तो यहाँ जो है सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 26 तक जो है अटमोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, एंड साथ ही साथ केस लॉज भी यहाँ के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेक्शन 27 से लेके 50 तक ऐसे सेक्शंस हैं जिसको आप कवर कर सकते हैं बेयर एक्ट के थ्रू, उसके बियॉन्ड ज्यादा जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। एक कंडीशन है लेकिन यहाँ पे कि अगर जब मैं कह रहा हूं आपको कि इसको बेयर एक्ट कवर करना है, बट इन द मीन टाइम अगर दिसंबर तक कोई भी कंटेम्प्रेरी या रीसेंट जजमेंट आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की इनमें से किसी भी सेक्शन से रिलेटेड, तो वो सेक्शन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपका ये जो एग्जामिनेशन है वो केस बेस्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, आगे आप देखते हैं कि जो सेक्शन 51 से 53 तक है, दैट इज फैक्ट्स व्हिच नीड्स नॉट टू बी प्रूव्ड। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर यू, इसको आपको फॉर श्योर कवर करना है, ठीक है। देन फिर आप यहाँ पर देखेंगे 54 से लेके 77 तक, ठीक है। दिस इज मीडियोकरली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको जो है आप जो है बेयर एक्ट से कवर करिए, ठीक है। और जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ का क्लियर रखिए इस पर्टिकुलर सेक्शंस का 54 से लेके 77 तक, बट एज सच कोई बहुत ज्यादा डीप स्टडी की नीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड 78 से लेके 103 तक जो आपके सेक्शंस हैं रिलेटेड टू प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। ये जो है अगेन दीज आर नॉट सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस यहाँ पे, ठीक है। इसकी भी जो है बेयर एक्ट रीडिंग जो है इनफ रहेगी आपकी, ओके। इसको भी ज्यादा डीप में देखने की जरूरत नहीं है आपको। Then moving forward, you have from 104 to 120 of the burden of proof, ठीक है। अगेन ये जो पॉइंटर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी डीप स्टडी फॉर श्योर करनी है, ठीक है। ये चीज है आपकी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग सेक्शन वाइज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन से कॉन्सेप्ट से हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडमिशन एंड कन्फेशन के बारे में। इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी, एडमिशन क्या होता है, एडमिशन कौन मेक कर सकता है, एडमिशन एंड कन्फेशन के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन कैसे दिया जाता है, उसका क्या चीज है, उसकी क्या एविडेंटरी वैल्यू है, पुलिस कस्टडी में कन्फेशन जब दिया जाता है तो उसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है, रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब भी आप एडमिशन एंड कन्फेशन पढ़ने बैठे तो आप ये सारे टॉपिक्स जो है कवर करें, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, बर्डन ऑफ प्रूफ अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको ये सारी चीजें जो है फॉर श्योर कवर करनी है, ठीक है। जैसे कि लीगल बर्डन या एविडेंशियल बर्डन क्या होता है, क्रिमिनल केसेस में बर्डन क्या होता है, रिवर्स बर्डन क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स भी आपको कवर करने हैं, ठीक है। देन जब आप विटनेस पढ़ने बैठेंगे तो विटनेस के अंदर जो है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, हॉस्टाइल विटनेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाइल्ड विटनेस इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ओके। देन यू हैव examination of witness, this is also tier 1 important topic, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस आप कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, री एग्जामिनेशन क्या होता है, लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। कब कब आप कर सकते हो, किस सिचुएशन में कर सकते हो, कब इन पे मनाही है, ये सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। देन रिफ्रेशिंग मेमोरी क्या होती है, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, ओके, कि जो आपके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन, ठीक है, कि आपके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं दैट यू कैन नॉट लीव आउट एट ऑल, ये आपको फॉर श्योर कवर करने हैं, बहुत डीप स्टडी करनी है इन सेक्शंस की, जितने केसेस कर सकते हो करना है इस सेक्शन का, ठीक है। तो ये सेक्शंस क्या है, सेक्शन 15 रिलेटेड टू एडमिशंस, सेक्शन 20 रिलेटेड टू कन्फेशंस, सेक्शन 63 रिलेटेड टू एडमिशन और एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो इसके अंदर के जो भी आपके टॉपिक्स आ जाएंगे, जैसे एविडेंटरी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो गया, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो गया, इसके अलावा डिजिटल एविडेंस का कॉन्सेप्ट हो गया, सर्टिफिकेट्स का कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फॉर श्योर कवर करना है। इसके अलावा जो आपके सर्टेन डॉक्ट्रिन्स हैं, जैसे कि आपका रेस जेस्टेट हो गया सेक्शन 4 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 9 के अंदर प्ली ऑफ एलिबाई इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था सेक्शन 22 जो डेफिनेशन क्लॉज है ऑटोमेटिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो yeah, this are the things that we have discussed, ठीक है। तो आप जो है आप स्मार्टली वर्कआउट कर सकते हैं, एक बार तो पूरे हमें बेयर एक्ट तो कवर करनी ही करनी है,
लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शंस इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप उन सेक्शंस पे स्पेसिफिकली फोकस कर पाए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि ये जो आपके एग्जामिनेशंस होते हैं ना वो केस बेस्ड होते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर कोई भी रीसेंट जजमेंट आ रही है एंड उसमें कोई भी प्रोविजंस कवर किए गए हैं, ठीक है, कोई भी प्रोविजंस कवर किए गए हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट के हो गया या बीएसए के हो गया, आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि उन प्रोविजंस को बहुत अच्छे से करके जाओ, ठीक है। भले ही यहां पर वो डिस्कस किए गए हैं कि बेस बियर एक्ट रीडिंग चल जाएगी, लेकिन अगर जब वो कंटेम्प्रेरी केसेस में आ चुके हैं मतलब वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट स्किप एट ऑल, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, there is one suggestion from my side. If you're anyone who is preparing for CLAT PG or IELTS PG, right, I would highly recommend that you go and check out our course. So I would highly recommend that you go and check out our course on comprehensive course on CLAT PG and IELTS PG. आप दोनों को एक साथ टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन के टाइम पे ना सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें पता नहीं होता कौन से सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करनी है, डाउट्स आ रहे हैं तो कहाँ जाऊं, इस राइट, इन सब चीजों के चक्कर में ना क्लैट पीजी और आईलेट पीजी की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं बहुत पीछे पड़ जाती है, ठीक है, पीछे हो जाती है, हमें समझ ही नहीं आता कि चीजें कैसे करें। तो इस चीज के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है टॉप रैंकर्स लीगल एज आफ्टर कॉलेज, ठीक है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कोर्स फॉर क्लैट एंड आईलेट पीजी, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गो एंड चेक दिस आउट, ठीक है। तो आपको जाना है toprankers.com पे, वहां से आप जाएंगे ऑनलाइन कोर्सेज में क्लैट लॉ पीजी के अंदर, यहाँ पर से आप यहाँ पर देखेंगे क्लैट एलएलएम का है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे 3 बैचेस चलते हैं, राइट। एक LLM 1 बैच होता है रेगुलर बैच, जहां पर आपको जो है क्लैट एंड आईलेट पीजी के लिए पढ़ाई कराई जाती है। एक होता है आपका इंग्लिश ओनली बैच, जहां पर आपको सिर्फ इंग्लिश में ही क्लासेस होती हैं, राइट। एंड एक बैच होता है LLM 1+, जहां हम कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कराते हैं क्लैट के लिए, आईलेट के लिए, साथ ही साथ CUT PG के लिए, IIT खड़गपुर के लिए, ILI के लिए, राइट। सो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ द LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। अब इस पर्टिकुलर जो है बैच के अंदर, इस पर्टिकुलर व्हाट वी से इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको मेंटरशिप सेशंस मिलेंगे फैकल्टीज के साथ 1-on-1, आपको यहाँ पर केस लॉस की समरी मिल जाएगी पूरी अच्छे से, आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, RSMs मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो है आपकी क्लैट किसी भी LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन की नीड पूरी तरह से पूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके लिए था, एंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो है एक डिस्काउंट चल रहा है अभी, ठीक है, 10% ऑफ ऑन ऑल आर कोर्सेज, राइट। सो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं LEACYT ऑन, आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं हमारे किसी भी कोर्स पे, राइट। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। If you want to connect with like-minded people, if you want to connect with us, you can reach out to us on our Telegram channel or on Instagram channel or on our YouTube channel as well. And if you are interested in any of our courses, you can contact us at 6363286363 पर, या आप हमें मेल कर सकते हैं support@toprankers.com पर। So that will be from my side. Please do like, share and subscribe. And if you have any queries and if आप चाहते हो कि हम किसी और तरीके से आपकी हेल्प करें, कोई नए टॉपिक्स पे वीडियो लाएं, so do let us know in the comments. Thank you.